एमपी की सियासत में किसके सर बंधेगा ताज। रातों रात आखिर उस बादशाह का नाम कैसे बदल जाता है। आखिर किस वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में उस बेताज बादशाह का नाम बदलकर किसी और का नाम जोड़ दिया जाता है। आखिर इस घमासान के बीच की वजह क्या है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर इतने बड़े फेर बदल रातों रात क्यों कर लिए जाते हैं। क्या किसी एक नेता पर भरोसा नहीं है या फिर उस नेता की वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा नहीं होने वाला था। जितने दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं उन दिनों के दरमियान एक नए नेता का नाम लिस्ट के पहले नंबर पर आ जाता है और जो नेता पहले से चिन्हित हैं उन नेताओं का नाम पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक कप्तान की जरूरत है और बहुत जल्द मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का कप्तान मिलने वाला है। यह घोषणा भी कर दी गई है कि 2 जुलाई को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, नाम का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन बीते दिनों जो सियासत थी, जो सरगर्मी थी और जो राजनीतिक चर्चाएं थी वो अचानक बदल क्यों जाती हैं, बदलने की वजह क्या है। वहीं अगर बदल दी गई हैं तो जिन नेताओं का नाम पहले से पहले नंबर पर जुड़ा था उन नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही, उन नेताओं का कहना क्या है, वो नेता आखिर बागी तेवर क्यों दिखाने लगे हैं, नए नाम कौन है और किस वजह से है। दरअसल बीते 5 से 6 महीने पहले से यह कवायद मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में थी कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश को एक प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, क्योंकि तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का समय समाप्त हुआ, कार्यकाल उनका खत्म हुआ। अभी वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनको एक अतिरिक्त समय दिया गया है इस प्रभार के लिए। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जल्द बीजेपी को पूरी करनी थी। बीच में कुछ चुनाव आ गए, चुनाव के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई देश में, उस पर बीजेपी ने एक बहाना और टाल मटोल की कहानी बताई। लेकिन करना तो है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन इन्हीं अध्यक्षों के वजह से या फिर इन्हीं अध्यक्षों के चयन के बाद करना है। लेकिन अब मध्य प्रदेश को बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बीडी शर्मा की जगह पर कौन बैठेगा उनकी कुर्सी पर, बदलने वाला कौन है और नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किसे और क्यों बनाना चाहती है। बीजेपी जिसे चिन्हित करती है, रेस का जो पहला घोड़ा है, उस घोड़े का नाम अचानक से रातों रात बदल क्यों दिया जाता है, जबकि वो घोड़ा मध्य प्रदेश में सटीक फिट होता है। जनता का भी यही कहना है कि वो घोड़ा मध्य प्रदेश की कमान को एक अच्छे तर्ज पर चलाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की फजीहत हुई, मोहन सरकार पटरी से पटरी चल रही है, बीजेपी भी ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो मोहन सरकार को संभाल सके, क्योंकि आने वाला वक्त 2028 है और 2028 मध्य प्रदेश के लिए बेहद संकट भरा समय है। 2028 विधानसभा चुनाव बीजेपी को साधना है और उसी के लहजे से मध्य प्रदेश में एक नए कप्तान की जरूरत है। कप्तान ऐसा हो कि संपूर्ण कार्यभार संभाल सके, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक लचड़ स्थिति में है। मुख्यमंत्री पर बीजेपी आलाकमान को शायद विश्वास नहीं रहा। लेकिन अब किसे बनाना चाहती है। बीते दिनों जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की आपसी गुफ्तगू होती है एक बंद कमरे में, सियासत तेज हो जाती है कि कहीं कैलाश विजयवर्गीय तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सटीक बैठने वाले कैलाश विजयवर्गीय को ही माना गया। जनता ने भी यह बताया कि कैलाश विजयवर्गीय सटीक नेता हैं और एक अच्छी तरह से मध्य प्रदेश की सत्ता को संभालने में कामयाब होंगे। लेकिन अब जो हवा चल रही है, बदलती जो दिशा है, राजनीति ने उस पहले नंबर की उस लिस्ट में किसका नाम जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्यों नाम काट दिया। बहुत सारे नेता, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, रामेश्वर शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, बहुत सारे नेता उस लिस्ट में नाम थे। लेकिन अभी जो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, नाम बदलता जा रहा है। आपको बताएं, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 2 जुलाई को होना है। 1 जुलाई को नामांकन। रेस में आदिवासी केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके सबसे आगे, जो बैतूल के सांसद हैं, वो दूसरी बार सांसद बने हैं। पहली बार 2019 में वो सांसद बने थे और दूसरी बार 2024 में पुनः सांसद बने। उससे पहले वो शिक्षक थे, सिर्फ एक शिक्षक थे। उसके बाद उनका जो संघ से जुड़ाव था, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सांसद बने और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उनको केंद्र का
एक मंत्रालय दे दिया गया, स्वतंत्र राज्य का प्रभार दे दिया गया। लेकिन अब उनका नाम इस रेस में सबसे आगे क्यों आ गया? नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ल का नाम सबसे पीछे क्यों चला गया? हालांकि अभी ये कयासों के दौर है कि दुर्गादास उइके को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में स्वर्ण समुदाय का ही नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता आया है। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय का कोई मुख्यमंत्री है तो, और ओबीसी समुदाय का वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, तो फिर बीजेपी उस राजनीति और उस लहजे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को सामान्य वर्ग यानी स्वर्ण समुदाय से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जा सकता था। अभी तक ये राजनीतिक सरगर्मी तेज थी, चर्चाएं तेज थी, लोग कहते आए हैं कि किसी स्वर्ण समुदाय के नेता को ही उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, जिस पर पहले नंबर पर नरोत्तम मिश्रा पूर्व में गृह मंत्री, उनका नाम चल रहा था। लेकिन अब उनका नाम पीछे हो गया, कैलाश विजयवर्गीय का नाम पीछे हो गया। क्यों? बीजेपी को किस चीज का भय है? दरअसल हाल ही में एक विवाद चल रहा है, राजनीतिक विवाद अंबेडकर प्रतिमा को लेकर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंड पीठ में ग्वालियर प्रतिमा को लगाने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, और बीजेपी भी उस पर सफाई देती नजर आती है और कहती है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के स्वतः निर्देश पर लगाया जा सकता है, इस पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस विवाद को रोकने के लिए, या फिर जिस तरह से अंबेडकरवादी आदिवासी समुदाय, आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी अगर इस चाल को चलती है, क्योंकि 2028 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जिस नेता को बैठाना है, वो 2028 का चुनाव ही सबसे ज्यादा फोकस में है, क्योंकि उसे जीतना बीजेपी के लिए सबसे एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, और जब तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे तो बीजेपी निष्फिक्र होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती थी। भले चाहे 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मोहन यादव हैं जिनको चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव प्रचार प्रसार, चुनाव जीतने को लेकर कोई ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है। इस लहजे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है कि उन समुदायों को समेटा जाए जिनकी वजह से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर है, जिसमें से 13% गोंड समुदाय के आदिवासी वोटर हैं। उन सभी वोटरों को साधने के लिए जिस तरह से दैनिक भास्कर ने रिपोर्टिंग की है, उस लहजे से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात अगर की जाए तो किसी आदिवासी समुदाय के नेता को यह कमान सौंपी जा सकती है। जिस तरह अभी वर्तमान की सियासी हवाएं हैं, अभी तो 2 तारीख और 1 तारीख दूर है, लेकिन आज जो समय कह रहा है, दुर्गादास उइके जी को चिन्हित करने की प्रमुख वजह बीजेपी की क्या है और क्यों है, तो यही है कि जो अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है वर्तमान में, और उसी विवाद को रोकने के लिए, आदिवासी वोटरों को साधने के लिए यह सारे षड्यंत्र, यह सारे नाम फेर बदल सब कुछ किया जा रहा है बीजेपी के अंदर। और स्वर्ण समुदाय के उन नेताओं का नाम लिस्ट के निचले स्तर पर चला गया। दुर्गादास उइके केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं, 2 बार वो सांसद रहे, पूर्व में शिक्षक रहे, उनका नाम अब उस प्रदेश अध्यक्ष के जो रेस है उस रेस के पहले नंबर पर आ चुका है। देखना यह होगा कि क्या उन्हीं को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर जिस तरह समय नजदीक आते आते किसी दूसरे को या फिर नाम का फेरबदल या फिर बदला जा सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।